नमस्कार, दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और सी सेट स्पेशल में आज हम मेंसुरेशन करेंगे। उसके प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसके पहले की क्लासों में हमने मेंसुरेशन 2D और 3D के कुछ बेसिक चीजों का, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पर चर्चा की थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहले प्रश्न क्या देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका पूछा, ये आप देखिएगा कि क्या क्वेश्चन है। एक लंबवृत्तीय धातु शंकु जो कि ठोस है, शंकु जो कि ठोस है, की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, उसे पिघलाकर गोले में डाला गया है। गोले की त्रिज्या क्या है? तो आपको बताना है उस गोले की, उस स्फेयर की त्रिज्या। एक शंकु की ऊंचाई दे रखी है आपको और त्रिज्या दे रखी है। अगर आपके पास में शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या है तो उसका क्या निकाल सकते हैं? आयतन, या फिर उसकी कैपेसिटी निकाल सकते हैं। तो ये एक शंकु दिया है, ठीक है, ये एक शंकु दिया है। इसकी क्या क्या चीजें दे रखी हैं? आपको दे रखी है हाइट। हाइट कितनी है? 8 सेंटीमीटर। और त्रिज्या दे रखी है, ये कितनी है? 2। अब शंकु का आयतन पता होगा तभी तो निकालेंगे, तो फॉर्मूला चाहिए उसके लिए। शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है, देख लीजिएगा, शंकु का आयतन अगर अभी तक याद नहीं हुए हैं तो अदरवाइज याद कर लेना चाहिए था। होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है शंकु का आयतन। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है शंकु का आयतन। अब आपको शंकु का आयतन निकालना है तो कितना हो जाएगा? 1/3 पाई गुणा आर की वैल्यू क्या है? रेडियस कितनी है? 2, तो गुणा 2 और एच कितना है? 8। तो 2 दूनी 4 अट्ठे 32/3, यानी 32/3 पाई, किस में वैल्यू है? सेंटीमीटर में। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? सेंटीमीटर का क्यूब। ये आपका क्या है? इस जो शंकु दिया था वो इतने मीटर का बना है, वो कितनी एरिया घेरता है? 32/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब एरिया को घेरता है। ये जो शंकु जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है और त्रिज्या है वो 2 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर गोले में डाला गया है। जब शंकु को पिघलाया गया तो उसका सारा का सारा मैटर है वो कन्वर्ट कर दिया आपने। पूरा मैटर तो आ गया पिघली हुई फॉर्म में। इस शंकु को पिघला दिया आपने और उससे क्या बनाया? एक गोला बनाया। तो उसका आयतन तो उतना ही रहेगा ना, जितना मटेरियल वहां पर यूज था इतना ही तो इसमें भी यूज होगा। तो ये क्या है? अब ये जो आयतन आया है ये किसके बराबर है? गोले के आयतन के। और गोले का आयतन होता है क्या है? गोले का आयतन होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। ये गोले के लिए है, यहां पर लिख भी देता हूं मैं, गोले का आयतन। आपको क्या बताना है? इस वाले आर की वैल्यू बतानी है कि उस गोले की त्रिज्या क्या है, इस आर की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखो 3 से तो 3 कट गया, इस पाई से ये पाई कट गया, आपका क्या बचा? 4r3, या फिर ये कह सकते हैं 4r3 बराबर 32 है। तो r3 बराबर कितना हो जाएगा? 32/4 यानी कि 8। तो r बराबर कितना हो जाएगा? √8, यानी r की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। r कितना आ जाएगा? 2। चूंकि सारी की सारी सेंटीमीटर में थी, यहां पर क्या लिखोगे आप? सेंटीमीटर। आपका आंसर आएगा r बराबर 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। क्या किया आपने? सीधा फॉर्मूला लगाया है। फॉर्मूला किस किस चीज की जरूरत पड़ी हमें? शंकु के जो आपका आयतन था उसकी जरूरत पड़ी और गोले का जो आयतन था उसकी जरूरत पड़ी, क्योंकि आपको गोले की त्रिज्या निकालनी थी। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ये जो कि हमने यहाँ पर फॉर्मूले में लगा दिया। अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं क्या है प्रश्न। ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, देखिएगा। 20 सेंटीमीटर लंबी और 8 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार चादर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, कोई फॉर्मूले की जरूरत थी ही नहीं, जनरल लॉजिक पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा, मैं बोल रहा हूं कि इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको फॉर्मूले की जरूरत है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा बिना फॉर्मूले के हो गया। कैसे क्वेश्चन था ये देखो। एक आयत दिया था उसने, जिसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में कह रखा था, बता रखा था, क्या था? ये थी 20 और ये है 8 सेंटीमीटर, इतनी दी हुई है। ये 8 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर, इतने सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है? क्या कथन 1 सही है, क्या कथन 2 सही है, या फिर दोनों सही है, या फिर कोई भी सही नहीं है? पहला क्या है? इस चादर को ठीक ठीक 4 वर्गाकार चादरों में काटना संभव है। क्या इस सीट को 4 वर्गाकार भागों में, बराबर नहीं, 4 वर्गाकार भागों में काट सकते हैं? अब वर्गाकार होने की क्या कंडीशन होती है ये तो आप जानते हैं।
वर्गाकार वो होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और जो लंबाई और चौड़ाई है वो दोनों की दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं और 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, क्या काटा जा सकता है, अब यही आपको सोचना था। अब सोचने के लिए क्या है, जब प्रैक्टिस होगी आपको पता होगा कि क्या होता है वर्ग, किस तरह से इसको बना सकते हैं, तो आप बहुत आसानी से कर सकते थे। आपको क्या चाहिए, देखो ये छोटी भुजा है 8 सेंटीमीटर, अगर इसको आप क्या करें, ये 8 सेंटीमीटर यहां पर काट दें और 8 यहां पर काट दें। थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा करके बनाता हूं इसको। ये है आपका, ये देखिएगा, ये क्या है, आयत है 20 और 8 का। आपने क्या किया, यहां पर इसको 8 सेंटीमीटर और काट दिया इस चीट को, तो ये क्या बना, आपको एक वर्ग मिल गया। ये भी 8 है, लंबाई भी, इसकी चौड़ाई भी 8 है, सारी की सारी 8 है। एक बार और काटा इसको, यहां पर भी 8, ये भी 8, ठीक है, तो 2 वर्ग मिले। अब आपको बनाने थे 4। अब ये कितना बचा है, 4 बचा है ना, ये 4। तो आपको अगर ये देखो 8 ये हुआ, 8 16, बचा कितना 4, ये भी कितना बचा 4। तो आपको क्या चाहिए, इसको 2 पार्ट्स में काट दो आप। यहां पर क्या किया, ये भी 4 है, ये भी 4 है, दो ये सारी की सारी क्या है, 4 है, ये भी क्या है, 4 है। तो इस तरह से अगर आप काटेंगे तो किसमें बराबर बराबर, मतलब बराबर नहीं, 4 वर्गाकार भागों में इस सेट को आप काट सकते थे। तो काट दिया तो आप बता सकते हैं कि जो पहला वाला आपका आंसर है वो सही है, कि पहला वाला तो संभव है। ठीक ठीक, 4 वर्गाकार चादरों में काटना संभव है, तो आपने काट दिया। कैसे काटा, ऐसे काट दिया। और भी तरीका है, या तो बीच वाले को आधा आधा कर दो, 4 4 कर दो, ये साइड वाले को, इस वाली साइड वाले को 4 4 कर दो, बाकी को कितना रहने दो, 8 8। तो 3 वर्ग बने, एक की भुजा है 8, दूसरे की 8 और तीसरे की 4। ठीक है, इन सबका जब हम एरिया काउंट करेंगे ना तो सबका एक ही आएगा। इसका एरिया कितना हो जाएगा, 2 8 16, 160। देखो यहाँ पर एरिया जो है वो कितना हो जाएगा, 64। दूसरे वाले का कितना हो जाएगा, 64, और तीसरे का कितना हो जाएगा, 16, और चौथे का भी 16। तो आंसर कितना हो जाएगा, तभी भी 160। जो एरिया है वो पूरा हो गया। एरिया तो पूरा होगा जब भी तो उस पूरी शीट को काट दिया है ना। ठीक है, अगला देखो, सेकंड पर चलते हैं। इसको भूल जाओ, अब जो पहला वाला है, अब सेकंड पर चलते हैं, जो सेकंड पॉइंट है। इस चादर को समान क्षेत्रफल वाले 10 त्रिभुजाकार चादरों में काटना संभव है। क्या इसको 10 त्रिभुजाकार चादरों में काट सकते हो जिनके क्षेत्रफल बराबर हो? तो आप कहोगे हाँ जी काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं वो देखते हैं कि 10 भागों में कैसे काटेंगे इसको। ये 20 है, ये 8 है, ठीक है, 1 2 3 4। अभी कितने भागों में कटा है, 5 भागों में कटा है। और क्या बने हुए हैं, ये आयत बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं, 5 भागों में काटा तो ये 4, ये 4, ये 4, ये 4, ये 4, 4 पंजे 20, और ये 8, ये क्या बने, आयत। आपको इक्वल साइज के चाहिए, तो क्या किया आपने, इसको काट दिया, इक्वल ट्राइंगल बन गया, बना त्रिभुज 2 भागों में। ऐसे ही सबको काट दो ना, इसको भी काटा, इसको भी काटा, इसको भी काटा, इसको भी काटा, सबको काट दिया, क्या बने, इक्वल साइज के ट्राइंगल। अगर इक्वल साइज के ट्राइंगल बने तो ये दोनों क्या होंगे, ये और ये बराबर होंगे, इसके बराबर ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, सारे के सारे क्या होंगे, बराबर होंगे। 2 इसमें बने, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, टोटल कितने हुए, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, यानी कि 10 इक्वल साइज के इन चादर को समान क्षेत्रफल वाले 10 त्रिभुजाकार चादरों में भी आपने काट दिया। पहला वाला तो सही आया ही था, सेकंड भी सही है। अगर दोनों सही हैं तो आपका आंसर क्या होगा, 1 और 2 दोनों सही हैं, यानी कि ऑप्शन सी ये आपका सही आंसर है। ये 2022 का क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। आप अगर क्वेश्चन समझ रहे हैं तो बहुत आसानी से हो जाएगा, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो बहुत मुश्किल था क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं क्या प्रश्न। ये है आपका, ये भी प्रीवियस ईयर 2002 का क्वेश्चन है। 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे एक कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे डंडे की लंबाई। अब देखो ये कैसा है, कमरे के अंदर एक डंडे को रखना है। आप जिस भी कमरे में, हॉल में या फिर कहीं पे बैठे हुए हैं, तो एक कमरे में जाके देखो ना, किसी हॉल में सबसे लंबा कौन सी जगह है ऐसी जहां पर लंबा रख सकते हैं, एक कोने से लेके दूसरे कोने तक। और ऐसा नहीं है कि नीचे रख दिया पूरे कोने पर। अगर ऊंचाई में अगर पूरा का पूरा क्या होगा, जो विकर्ण वाला एरिया होगा उसमें अगर आप रखोगे तो वो सबसे लंबा होगा। ठीक है, वो क्या होगा, सबसे लंबी वाला पार्ट होगा। मतलब अगर जो विकर्ण होता है, कमरे का विकर्ण, या फिर ये घनाभ के फॉर्म में है ना, 8 9 12 तीनों डायमेंशन है, तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, कमरा है, मतलब एक जो फॉर्म है कमरे का, कि कैसा होता है कमरा, जनरली घनाभ के फॉर्म में होता है, जनरली घनाभ के फॉर्म में होता है। ठीक है,
सारी की सारी भुजाएं अलग अलग हैं। तो इसमें जो सबसे लंबी जो छड़ी रखी जा सकती है, लंबे डंडा रखा जा सकता है, वो विकर्ण पर रखा जाता है। तो आप बता दो कि इस लंबे डंडे की लंबाई क्या होगी? सबसे लंबे डंडे की लंबाई वही होगी जो कि विकर्ण की आपकी लंबाई है। और विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होता है कमरे का विकर्ण या फिर घनाभ का विकर्ण, बराबर होता है √L² प्लस B² प्लस H²। फॉर्मूला लगा दिया, आंसर आ गया। L की जगह L रख दो, B की जगह B रखो, H की जगह H रखो। लंबाई कितनी है यहां पर रखोगे आप, तो लेंथ कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई कितनी है 9 मीटर, 9 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई कितनी है 8, 8 का स्क्वायर। सोल्व करो इसे, कितना आ जाएगा आपका? 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81 और 8 का स्क्वायर 64। कितना हो जाएगा? 4 1 5 और 4 9, यहाँ पर मिला 9, 6 8 14, 14 4 18 का 8, हासिल लगा 1 1 और 1 2, यानी कि 289 अंडर रूट में वैल्यू आई। अंडर रूट 289 कितने का स्क्वायर है? ये 17 का, यानी आपको मिलेगा 17 सेंटीमीटर लंबाई का मैक्सिमम डंडा जो है उस कमरे में रखा जा सकता है। उस लंबे की लंबाई अधिकतम कितनी हो सकती है? 17 सेंटीमीटर हो सकती है। 17 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है। 17 मीटर लंबाई कितनी हो जाएगी? 17 मीटर, यानी आपका आंसर है ऑप्शन सी, सही आंसर है। आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ विकर्ण का फॉर्मूला लगा दिया। वो तब लगाया जब आपकी इतनी समझ बन गई है कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। आपको पता है ना, सबसे लंबा अगर डंडे की लंबाई आपको बतानी है तो आप अपने कमरे में, आप जिसमें बैठे हुए हैं, अगर टेस्ट भी दे रहे हैं तभी भी इतना लॉजिक लगा सकते हैं ना कि सबसे लंबा कब होगा? जब नीचे से लेके ऊपर तक, यानी विकर्ण तह अगर कोई डंडा रखा जाए तो सबसे लंबा आ जाएगा। और विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? √L² B² प्लस H²। तीनों का प्लस करते हैं, आंसर आ जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक का परिणाम से सभी से अधिक है? किसका परिणाम से सभी से अधिक है? किसका परिणाम? अब देखो, इनमें से कौन सबसे बड़ा है? बेसिक बात यह है, 36 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाला वर्ग ये सबसे बड़ा है। 9 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज का परिमाप सबसे बड़ा है। परिमाप क्या होता है? जो चारों साइड्स हैं या फिर जितनी भी साइड्स हैं सबकी जो लेंथ होती है उन सबको जोड़ देते हैं तो क्या मिलता है? परिमाप। अब परिमाप आपको बताना है तो पहले एक एक करके निकालते जाएं। तो पहले वाले का ऑप्शन ए जो है उसका परिमाप निकालो। 36 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाला वर्ग, ये एक वर्ग है, इसका जो क्षेत्रफल है वो है 36। क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। मतलब जो 36 है ये किसके बराबर है? भुजा के स्क्वायर के बराबर है। भुजा का स्क्वायर बराबर 36, तो भुजा की लंबाई कितनी हो गई? 6। ये कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। 6 36 होता है ना भुजा का स्क्वायर। ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? ए का परिमाप, इन सबको जोड़ दो, 6 6 12 6 18 और 6 24, यानी इसका परिमाप आ जाएगा 6 से 24 सेंटीमीटर। अब बी पे आ जाओ, सेकंड पे। ऐसे ही सोल्व करना है, ऐसा नहीं है बहुत टाइम लगाना है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। ऐसे तो आप सोल्व करते जाएंगे तो आपको चारों सोल्व करने पड़ेंगे ना ऑप्शन। 9 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज, जिसकी भुजा कितनी है? 9 सेंटीमीटर है। अब 9 सेंटीमीटर देखो त्रिभुज है, ये क्या है? समबाहु त्रिभुज। इसकी भुजा कितनी है? 9, तो ये भी 9 होगी, ये भी 9 होगी। क्यों होगी? क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। और इसका परिमाप कितना हो जाएगा? ये 9 प्लस ये 9 प्लस ये 9, 9 9 18 और 9 27, कितना हो गया आपका? 27 सेंटीमीटर। सेकंड का आंसर हो गया। सी पर चलते हैं, देखते हैं परिमाप कितना है। सी क्या है? 10 सेंटीमीटर लंबाई और 40 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाला आयत। 10 सेंटीमीटर लंबाई और 40 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल, तो ये आयत आपने बनाया, इसकी लंबाई कितनी है? 10। चौड़ाई पता हो जब तो आप निकालेंगे कि कितना परिमाप है। चौड़ाई निकालने के लिए क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ये कितना होता है? बराबर होता है क्षेत्रफल के। ये इसके बराबर है। लंबाई आपको पता है कितनी है? 10 है। चौड़ाई आपका निकालना है यानी कि बी। क्षेत्रफल आपको पता है 40, तो बी बराबर कितना आ जाएगा? बी बराबर आ जाएगा 10 से भाग करो 40 को 4, बी बराबर आया 4। मतलब आपको 10 तो पता था इसकी लंबाई है, अभी चौड़ाई भी निकाल दी आपने, कितनी आई? 4। ये तो 10 है ही क्योंकि लंबाई आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये भी 4। अब आप इसका क्या निकालोगे? परिमाप। 10 और 4 14, 14 10 24 और 4 28, यानी ये कितना आया? 28 सेंटीमीटर, ये आया। अब डी ऑप्शन का निकालो, कितना आएगा? ऑप्शन डी का परिमाप 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त।
वृत्त का परिमाप या फिर परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि क्या होती है? इसको क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। होती है 2πr। यहाँ पर 2 गुणा 22/7, r कितना है? 4 सेंटीमीटर है, तो 4 हो गया। सॉल्व करो। 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 का 6, 8 दूनी 16, 1 17/7। यानी कितना सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा? 7 दूनी 14, 3 होगा 36, 7 पंजे 35 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 1 और समथिंग इतना इसके आसपास वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शन डी है कितना आपका? 25.1 सेंटीमीटर लगभग इतना आया। आपको बताना क्या है? आपको बताना है कि किस एक का परिमाप शेष अन्य से अधिक है। सबसे अधिक किसका दिख रहा है? ऑप्शन सी का दिख रहा है ना, 28 सेंटीमीटर, ये सबसे अधिक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सही आंसर है। इस जो आयत दिया हुआ है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई आपने 4 सेंटीमीटर निकाली है, उसका जो परिमाप है वो सबसे अधिक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक आयताकार पानी की टंकी शीर्ष से 15 मीटर 6 मीटर गुणा 10 मीटर गहरी है। इसमें पूरा पानी भरा हुआ है। यदि इसमें से इतना पानी निकाला जाए कि जल स्तर 1 मीटर नीचे हो जाए तो इससे कितना पानी निकाला जाएगा? अब देखो, एक आयताकार टंकी है, ठीक है, आयताकार टंकी है, ये है टंकी, इसमें पानी भरा हुआ है किसी लेवल तक, ठीक है, यहां तक पानी भरा हुआ है, मान लीजिएगा ये पानी भरा हुआ है इसमें, इस टंकी में। अब इसमें से पानी निकालना है आपको। कितना पानी निकालें? इसमें से कितना पानी निकाला जाए कि जल का जो स्तर है वो 1 मीटर नीचे हो जाए। अब 1 मीटर नीचे कितना हो जाए? जितना पहले था उससे 1 मीटर। क्या क्या चीजें दी हुई हैं? 15 मीटर गुणा 6 मीटर गुणा 10 मीटर गहराई कितनी दी है? 10 मीटर। मतलब जो टंकी की जो पानी भरा हुआ है वो कितना है? 10 मीटर। लंबाई कितनी है? ये वाली जो लेंथ है वो कितनी दी हुई है? 15 मीटर। जो चौड़ाई है यानी ये वाला जो पार्ट है वो कितना दिया हुआ है? 6 मीटर। अब आप कैसे निकालेंगे कि 1 मीटर कम हो जाए? अरे टोटल एरिया माइनस जो पूरा का पूरा जो पानी का आयतन है उसमें से क्या माइनस कर दोगे? 1 मीटर कम करके माइनस कर दोगे। तो पूरे का आयतन कितना है? पूरे का आयतन कितना है? देखो, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये क्या है? पूरे का आयतन आ गया, पूरी टंकी का आयतन आ गया, जितना पानी था उसका आयतन आ गया। पानी का आयतन, पहले इतना पानी था, कितना है? 15, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 15 छक्का 90 8 10 900। किस में वैल्यू दी है? मीटर में। तो 900 मीटर क्यूब, 900 मीटर क्यूब। अब बाद में कितना हो गया? ये 9 नहीं रहा, इसमें से कुछ पानी निकाल दिया और यहां पर 9 की जगह कितना हो गया? 10 की जगह कितना हो गया? 9 मीटर हो गया, क्योंकि आपको क्या करना था? पानी निकाल के 1 मीटर नीचे पानी का स्तर करना था। तो पहले 10 था तो अब 9 हो गया होगा। तो नया आयतन कितना हो गया पानी का? निकालने के बाद में नया आयतन हो जाएगा 15 गुणा 6, लंबाई चौड़ाई तो उतनी ही है ना टंकी की, गुणा 9। 15 छक्का 90, 9 9 81, यानी कि 810 मीटर क्यूब। कितना परिवर्तन आया? परिवर्तन कितना आया? यानी कि चेंज जो है वो कितना आया? 900 माइनस के 810, यानी कितना? 90 मीटर क्यूब का आपको चेंज देखने को मिला। यानी 90 मीटर क्यूब पानी कम हो गया। अब देखो, 90 मीटर क्यूब यहाँ पर आंसर में क्या दिया है? लीटर में दी है, सारी की सारी वैल्यू किसमें दी है? लीटर में। अब 1 मीटर क्यूब, ये याद रखना, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर के। 1 मीटर क्यूब मतलब कहने का ये है, अगर आप एक ऐसा बॉक्स लो, एक घनाकार बॉक्स लो, एक घन के आकार का बॉक्स लो जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 1 मीटर हो और उसको पूरा का पूरा पानी से भर दो तो उसमें 1000 लीटर पानी आएगा। चेंज कितने का आया है? 90 मीटर क्यूब का। तो इसलिए 90 मीटर क्यूब कितना हो जाएगा? 90 गुणा 1000, यानी कितना आ जाएगा? 90,000 लीटर। इतना पानी उसमें से निकालना पड़ेगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये क्या है? सही आंसर है। ये इंपॉर्टेंट था, इसमें पता होना। कन्वर्जन, आपके क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि कन्वर्ट करने के लिए यूनिट में, तो वो भी याद करना है, फॉर्मूले भी याद करने हैं। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन आता है और किसी बार के कुछ बार ऐसे भी रहे हैं जिस बार एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है इस एक्सरसाइज से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।